Yes. Hello student. How are you all? Good morning everyone. आप सभी को पता है मेन जो कोरोना के केसेज हैं या फिर हम बात करते हैं कोरोना डिसीज के बारे में। मेन अगर पर डे की बात करते हैं तो कम से कम भी अभी लास्ट 2 डेज से मेन 2500 2,000 केसेज हर रोज बढ़ रहे हैं। तो मेन अपने सेफ्टी कीजिए और एक दूसरे को जागरूक कीजिए और घर पे रहें, सुरक्षित रहे। चलिए ऑनलाइन स्टडी के बारे में बात करते हैं। फिर फिजिकल एजुकेशन क्लास 11 फिजिकल एजुकेशन चैप्टर 4 योगा हम डिस्कस कर चुके हैं। ये इंपॉर्टेंट चैप्टर है आपका, जिसके अंदर मीन आपके अगर कंटिन्यू योगा एक्टिविटीज करते हो, प्राणायाम करते हो, तो मीन आपके इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करता है और साथ में जैसे कोरोना जैसी डिसीज है उसको भी रोकने की हेल्प करता है। जहां पर आपका इम्यून सिस्टम स्ट्रॉन्ग होगा तभी इसको रोका जा सकता है या फिर अपनी सेफ्टी या सोशल डिस्टेंसिंग के द्वारा इससे बचा जा सकता है। तो आइए बात करते हैं। अगर प्रैक्टिकली बात करेंगे तो आसन के बारे में या प्राणायाम के बारे में वो नेक्स्ट लेक्चर के अंदर करेंगे कंप्लीट। जैसे सूर्य नमस्कार है, स्टैंडिंग आसन है, सिटिंग आसन है या फिर इन्वर्टेड आसन बोलते हैं जिसके बारे में, वो आपको प्रैक्टिकली बिल्कुल वीडियो के द्वारा करके दिखाएंगे, जिससे आपको मीन एक प्रैक्टिकल भी कर सकते हैं और मीन अपने आप को दूसरों को भी मीन एक अच्छी हेल्प प्राप्त कर सकते हैं अगर आप कंटिन्यू इसी प्रक्रिया को फॉलो करते हो। ओके, तो हम बात कर चुके लास्ट लेक्चर के अंदर मीनिंग इंपोर्टेंस ऑफ योगा, राइट, या फिर एलिमेंट्स ऑफ योगा। एलिमेंट्स ऑफ योगा अकॉर्डिंग टू अष्टांग योग या फिर एलिमेंट्स ऑफ योगा। फर्स्ट आपका यम नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान एंड समाधि। ये 8 स्टेजेज है जहां पर मीन यूनियन ऑफ आत्मा टू परमात्मा, आत्मा से परमात्मा का मिलन होता है, जहां पर मीन 8 स्टेज को कंप्लीट किया जाता है और अलग अलग रूल रेगुलेशंस है। उसी के अकॉर्डिंग हम यम के अंदर कर चुके हम जैसे बेसिक चीजें हैं, जिसके अंदर आपका सत्य असत्य, अपीग्रह, ब्रह्मचार्य और अहिंसा, ये आपका क्या है मीन जहां पर बेसिक चीजें हैं, जहां सोसाइटी रूल्स है उसको फॉलो करते हैं। अगर नियम की बात करते हैं रूल रेगुलेशन के अकॉर्डिंग, जिसके अंदर आपका ईश्वर प्राणिधान, स्वाध्याय, राइट, सच, संतोष, तप, ये क्या आपका नियम के पार्ट हैं। उसी के अकॉर्डिंग यम नियम। थर्ड आपका अकॉर्डिंग टू एलिमेंट्स ऑफ योगा, थर्ड स्टेप ऑफ आसन। अकॉर्डिंग टू एलिमेंट्स विच स्टेज ऑफ आसन्स आपकी थर्ड स्टेज है। थर्ड स्टेज आपकी आसन। 3 स्टेप पे आपका आसन आता है। अब आसन के बारे में अगर बात करते हैं, एक आपका पोस्चर होता है, अभी इसके अंदर आएगा पोस्चर, POSTURE पोस्चर, और एक आसन, दोनों में डिफरेंस है। अगर पोस्चर की बात करते हैं तो बॉडी पोजिशन रिलेटेड है, बॉडी पोजिशन, बॉडी पोजिशन इन आपकी बॉडी पोजिशन कैसी है। अगर आसन की बात करते हैं तो ये आपका स्पेसिफिक्स के अंदर आता है, मीन आप जिस पोजीशन के अंदर बैठते हो उसको आसन बोलते हैं। ओके, आसन इज थर्ड स्टेप ऑफ योगा, मीन स्टेप योगा के अकॉर्डिंग थर्ड स्टेप है इन अष्टांग योग। अष्टांग योग सेम एज इट इज एलिमेंट्स ऑफ योगा। अकॉर्डिंग टू अष्टांग योग विच स्टेज ऑफ योगा, थर्ड स्टेज, राइट। आफ्टर फर्स्ट आपका यम, सेकंड नियम, तो आपका थर्ड क्या हुआ आसन। आपको सीक्वेंस में याद रखना है, फर्स्ट आपका यम, सेकंड नियम, थर्ड आपका आसन। अब व्हाट इज आसन? आसन की डेफिनेशन देख लेते हैं। आसन आर स्लो स्ट्रेचिंग, यस अंडरलाइन कर लेना इसको, राइट डाउन। आसन आर स्लो स्ट्रेचिंग एक्टिविटीज मीन गतिविधि, इन विच होल्डिंग एंड बॉडी पोस्चर, ये आपका पोस्चर मीन किस अवस्था में लेके जाना बॉडी को। ओके, ब्रिंग इन स्टेबिलिटी मीन स्थिरता ऑफ बॉडी एंड पोज टू माइंड, राइट।
अब इसके अंदर क्या बताया गया है, आसन इज ए स्लो स्ट्रेचिंग, कोई भी चीज है और होल्डिंग पोजीशन मीन, अगर फॉर एग्जाम्पल ताड़ासन की बात करते हैं, हमारे पास वैसे ड्रेस कोड नहीं है, नेक्स्ट लेक्चर के अंदर आपको मीन जो स्पोर्ट्स यूनिफॉर्म है उसके अंदर आपको प्रैक्टिकली हर एक आसन के बारे में बताएंगे और उसके मीन कैसे कर सकते हैं और साथ में मीन किस प्रकार से उसके अंदर मेन बेनिफिट है हमारे लिए फिजियोलॉजिकल और साइकोलॉजिकल। अगर ताड़ासन की बात करते हैं, इट इज स्लो स्ट्रेचिंग, स्लो स्ट्रेचिंग मीन ऊपर की तरफ, ओके, अपवर्ड पोजिशन एंड बॉडी वेट बोथ लाइक टॉप, ओके। तो इसको होल्डिंग पोजीशन करना है, अगर होल्डिंग करी तो आपका ये आसन के अंदर चेंज हो जाएगा, वो आपका आसन कहलाता है या उसको आसन बोल सकते हैं। तो एक प्रकार की आपकी स्लो स्ट्रेचिंग है, और स्लो स्ट्रेचिंग आफ्टर स्लो स्ट्रेचिंग मीन डिफरेंट पार्ट बॉडी स्टेबल पोजीशन मीन उसमें स्टेबल रखना आपको, उसमें आपका स्टैंडिंग भी हो सकता है, सिटिंग भी हो सकता है, ओके। आसन से इस थर्ड स्टेप ऑफ योगा हो चुका है आपका। आसन इज स्लो स्ट्रेचिंग एक्टिविटी किसी भी गतिविधि के अंदर आपका सिटिंग भी हो सकता है, लेइंग भी हो सकता है और स्टैंडिंग भी हो सकता है आपका। ब्रिंग स्टेबिलिटी ऑफ बॉडी एंड पोज माइंड। आसन स्टेबलाइज ऑफ अंडर द 3 टाइप्स ऑफ एक्सरसाइजेस मीन अकॉर्डिंग टू अष्टांग योग टाइप्स ऑफ according to Ashtanga Yoga, which stage of yoga according to Ashtanga Yoga, which stage of आसन? थर्ड स्टेज, राइट। अगर टाइप्स ऑफ आसन की बात करते हैं तो 3 टाइप्स ऑफ आसन, 3 टाइप्स। फर्स्ट आपको कल्चरल आसन, अब कल्चरल आसन किसके लिए है? फॉर बॉडी का फिटनेस, जनरल मोटर फिटनेस के लिए है, जिसके अंदर सिर्फ हम फिजिकल फिटनेस, एक एक्सटर्नल फिटनेस की बात करते हैं, आपकी जो मसल्स की शेप की बात करते हैं, जो आपके कल्चरल आसन है फिजिकल फिटनेस से रिलेटेड है, राइट। जैसे स्लो रनिंग, जंपिंग, या फिर अगर आसन की बात करें तो आपकी पद्मासन पोजीशन, राइट। अगर मेडिटेटिव एंड रिलैक्सेशन आसन की बात करते हैं, जहां पर रिलैक्स बॉडी को रिलैक्स करते हैं फॉर इम्प्रूव मेंटल एक्टिविटीज है, जो आपकी थिंकिंग पावर है उसको इम्प्रूव करने के लिए क्या करते हैं? मेडिटेटिव या रिलैक्सेटिव आसन, फॉर एग्जांपल शवासन पोजीशन, राइट। एंड पद्मासन पोजीशन ले सकते हैं, वज्रासन पोजीशन ले सकते हैं, जहां पर कंसंट्रेशन किया जा सकता है, और प्राणायाम की एक्टिविटीज भी हो सकती है, जिसके अंदर आपका अनुलोम विलोम प्राणायाम, कपालभाति प्राणायाम, सूर्य भेदन प्राणायाम, ओके। थेरेपेटिक आसन, फर्स्ट आपका कल्चरल आसन फॉर बॉडी फिटनेस, मेडिटेटिव आसन, रिलैक्सेटिव आसन फॉर इम्प्रूव मेंटल एक्टिविटीज, थेरेपेटिक आसन फॉर क्यूरिंग वेरियस हेल्थ प्रॉब्लम। अगर किसी प्रकार की हेल्थ प्रॉब्लम है उसको रोकने के लिए, उसको कम करने के लिए हम थेरेपेटिक आसन करते हैं, जिसके अंदर आपका मेन प्राणायाम भी हो सकता है और आसन भी हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल डायबिटीज को कंट्रोल करना है, अगर डायबिटीज को कंट्रोल के लिए आसन की बात करते हैं तो आपको मुक्तासन, वज्रासन, भुजंगासन वो आप मीन कर सकते हो, जिसके अंदर हेल्थ को इम्प्रूव किया जा सकता है, स्वास्थ्य को इम्प्रूव किया जा सकता है। तो आपके टाइप्स ऑफ आसन 3 टाइप्स, कल्चरल आसन, meditative आसन्स, इट आल्सो नो रिलैक्सेटिव आसन्स एंड थेरेपेटिक आसन्स, ओके। चलिए बात कर लेते हैं आसन्स में मीन इसके बेनिफिट क्या है या किस पोजीशन के अंदर किया जा सकता है, और प्रैक्टिकली बात करेंगे तो नेक्स्ट लेक्चर में क्लियर करेंगे। These asanas are performed in standing, मीन स्टैंडिंग आसन भी हो सकता है आपका, स्टैंडिंग, सिटिंग, लेइंग, डिफरेंस है। स्टैंडिंग आसन के अंदर बात करते हैं तो आपका ताड़ासन, गरुड़ासन, वृक्षासन, ये आपके क्या स्टैंडिंग आसन है। एंड प्रोलाइन स्पाइन लेइंग, इसको समझना, ये आपकी बॉडी मूवमेंट है, जिसके अंदर बायोमैकेनिक्स इन स्पोर्ट्स के अंदर पढ़ेंगे। मीन जो स्टैंडिंग, सिटिंग, लेइंग पोजीशन है उसी के अकॉर्डिंग आपकी प्रोलाइन पोजीशन, सुपाइन पोजीशन एंड लेइंग पोजीशन। जो प्रोलाइन पोजीशन है, इसकी प्रोलाइन की बात कर लेते हैं, प्रोलाइन, PROLIN, प्रोलाइन पोजीशन। प्रोलाइन पोजीशन की बात करते हैं, और ये आपका सुपाइन, दोनों में डिफरेंस देख लेते हैं एक बार। सुपाइन ये आपकी बॉडी मूवमेंट है, बायोमैकेनिक्स स्पोर्ट्स के अंदर आगे आपको एक्सप्लेन करेंगे, बाकी अभी बता देते हैं आपको। फॉर एग्जांपल प्रोलाइन मीन भुजंगासन पोजीशन बोलते हैं इसको, प्रोलाइन को, ओके। अगर प्रोलाइन के अंदर हम जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास
जो पाम्स है या फिर हथेली बोल सकते हैं, अगर हथेली का फेस, जो हैंड्स का फेस है, अगर ऊपर की तरफ है, राइट, ऊपर की तरफ है तो आपका सुपाइन होगा, सुपाइन। ओके, अगर हैंड्स वापिस अपोजिट साइड है, नीचे की तरफ फेस है, सरफेस की तरफ फेस है, तो आपका क्या हुआ, प्रोलाइन पोजीशन। अब बॉडी पोजीशन की बात की गई है, अगर आप बैकबोन की तरफ लेन करते हो, जमीन पे लेटते हो, तो क्या हुआ आपका, सुपाइन, सॉरी सुपाइन, SUPINE, सुपाइन, राइट। फिर देख लेते हैं एक बार फिर, हमारे पास फॉर एग्जांपल बुक है, ये फिजिकल बुक है, अगर इसको बिल्कुल जो फर्स्ट पेज है, अगर इसको एज इट इज रखते हैं ऊपर, तो आपका क्या हुआ, सुपाइन, और इसका अपोजिट साइड प्रोलाइन। ओके, भुजंगासन पोजिशन, इट आल्सो प्रोलाइन पोजिशन, सुपाइन पोजिशन, शवासन पोजिशन, शवासन पोजिशन, इट आल्सो सुपाइन पोजिशन, पोजिशन सुपाइन प्रोलाइन। ओके, सुपाइन में हमेशा हमारा फेस आसमान की तरफ रहेगा, ओके, और प्रोलाइन में हमेशा फेस जमीन की तरफ रहेगा। अगर बात करते हैं इसको, एक मीन याद रखने के लिए आपको ट्रिक बताते हैं, प्रोलाइन और सुपाइन डिफरेंस। प्रोलाइन, प्रोलाइन मीन पैर, नीचे, पांव, राइट, मीन नीचे की तरफ करना है, और सुपाइन हेड, सिर, मीन ऊपर की तरफ। ओके, सिर ऊपर की तरफ, प्रोलाइन नीचे की तरफ, पांव नीचे की तरफ, और सुपाइन सिर ऊपर की तरफ, हेड एंड लेग की बात की गई इसके अंदर। प्रोलाइन हमेशा उल्टा होता है सुपाइन का, राइट। तो आपका क्या पोजिशन बताइए है, प्रोलाइन, सुपाइन एंड लेइंग। मीन इसमें आसन कौन से कर सकते हैं, अगर प्रोलाइन की बात करें आप, प्रोलाइन की बात की हमने, भुजंगासन पोजिशन, धनुरासन और चक्रासन पोजिशन कर सकते हो आप। चक्रासन भी आप प्रोलाइन पोजिशन में बॉडी पोजिशन को लेके आएंगे। सुपाइन की बात करें, शवासन पोजिशन, और यस धनुरासन पोजिशन प्रोलाइन, और चक्रासन पोजिशन शवासन पोजिशन, चक्रासन यस कर सकते हैं। ओके, तो दोनों में डिफरेंस देख चुके, मीन डिफरेंट पोजिशन में ले सकते बॉडी को, प्रोलाइन, सुपाइन, लेइंग और इन्वर्टेड पोस्चर। इन्वर्टेड पोस्चर की बात करते हैं तो आपका हलासन पोजिशन, हलासन पोजीशन की बात की गई है, जहां पर इन्वर्टेड या सर्वांगासन बोल सकते हैं जिसको, सर्वांगासन पोजीशन और हलासन पोजीशन की आपका मेन इन्वर्टेड आसन है। द वार्मिंग अप इज योगा परफॉर्म विद सूर्य नमस्कार, इसको भी चेक कर लेते हैं। द वार्मिंग अप इन योगा, वार्मिंग अप एक इंपॉर्टेंट पार्ट है किसी भी फिजिकल एक्टिविटीज को करने से पहले। फॉर एग्जाम्पल जैसे 11th क्लास में कर चुके, यस हाँ आपकी 11th क्लास में है, इसी क्लास के अंदर आपको मेन बायोमैकेनिक्स स्पोर्ट्स के अंदर है, व्हाट इज वार्मिंग अप, मीन शरीर को गर्माना, राइट, टेम्परेचर को ऊपर लेके आना। तो उसके अंदर टाइप्स ऑफ वार्मिंग अप, 2 टाइप्स, जनरल वार्मिंग अप, स्पेसिफिक वार्मिंग अप। जनरल वार्मिंग के अंदर मीन आप जनरल वॉकिंग, रनिंग, ओके, और स्पेसिफिक वार्मिंग अप के अंदर आपका क्या आता है, मीन गेम से रिलेटेड। फॉर एग्जाम्पल आपका गेम्स क्या है, बास्केटबॉल है, तो बास्केटबॉल के साथ ड्रिबलिंग करना, वो आपका क्या हुआ, स्पेसिफिक वार्मिंग अप। और जनरल वार्मिंग अप विद फिजिकल फिटनेस एक्सरसाइज, हैंड्स रोटेशन एक्सरसाइज, जंपिंग एक्सरसाइज, स्कीपिंग रोप, ये आपके क्या है, जनरल वार्मिंग के अंदर आते हैं। बट द वार्मिंग अप इन योगा, अब योगा के लिए वार्मिंग अप क्या हुआ, परफॉर्म्ड विद सूर्य नमस्कार। अब सूर्य नमस्कार के अंदर टोटल पार्ट है 12 पार्ट है, जो डिफरेंट पार्ट की एक्सरसाइज होती है, जिसके अंदर आप अपर बॉडी पार्ट एक्सरसाइज एंड लोअर बॉडी पार्ट एक्सरसाइज, राइट। अपर बॉडी पार्ट एक्सरसाइज, अपर बॉडी पार्ट से एक्सरसाइज स्टार्ट हो गए, नीचे लोअर बॉडी पार्ट एक्सरसाइज तक मीन्स को फिनिश किया जा सकता है। डिफरेंट पार्ट की एक्सरसाइज होती है, जिसके अंदर हैंड्स रोटेशन, ओके, या फिर पुशअप्स पोजीशन और साइड बेंडिंग एक्सरसाइज, डिफरेंट पार्ट की एक्सरसाइज होगी। इसमें आपको नेक्स्ट लेक्चर अंदर वीडियो के द्वारा सूर्य नमस्कार कंप्लीट करवाएंगे, जिसके अंदर मीन बॉडी को डिफरेंट पार्ट की एक्सरसाइज के द्वारा इसको वार्म अप किया जा सकता है। और इसके अंदर टोटल कितने पार्ट होते हैं, 12 पार्ट होते हैं, राइट। सूर्य नमस्कार के अंदर 12 पार्ट। सन सल्यूट स्ट्रेचिंग, और इसको क्या बोलते हैं, सन सल्यूट स्ट्रेचिंग, एक सन को सल्यूट किया जाता है जिसके अंदर, तो इसको सूर्य नमस्कार, इट आल्सो नोन एज सन सल्यूट स्ट्रेचिंग। देयर आर द स्लो स्ट्रेचिंग इन एक्टिविटीज इन विच हार्ट रेट, अगर आप स्लो स्ट्रेचिंग एक्टिविटीज करते हो तो उसके अंदर क्या होगा, हार्ट रेट नॉर्मल होगी आपकी, राइट, ब्रीथिंग रेट एंड बॉडी टेम्परेचर रिमेन नॉर्मल, और जो बॉडी टेम्परेचर है
वो भी आपका नॉर्मल होगा, बिल्कुल कम भी नहीं होगा और ज्यादा भी नहीं होगा, जिसके अंदर आपका क्या है बीपी है, मीन आपका कितना जो क्राइटेरिया है मीन 92/120, राइट। तो उसके बीच में जो हार्ट रेट है मीन एक प्रकार का आपका नॉर्मल है उसी के अकॉर्डिंग रहेगा। अगर आप कंटिन्यू स्लो स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज करते हो जिसके अंदर आप कूलिंग डाउन के अंदर भी बोल सकते हैं। डिफरेंस बिटवीन वार्मिंग अप कूलिंग डाउन, वार्मिंग अप हमेशा किसी भी गेम से पहले, किसी भी स्पेसिफिक एक्टिविटी से पहले किया जाता है वार्मिंग अप, और जो आपका कूलिंग डाउन है वो आपको मीन बॉडी को नॉर्मल लेके आने के लिए, उसी पोजीशन में लेके आने के लिए कि हम कूलिंग डाउन, लॉन्ग ब्रीथिंग या फिर स्लो स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज करते हैं, जिसको हम आफ्टर गेम पीरियड या फिर बोल सकते हैं मीन आफ्टर स्पेसिफिक एक्टिविटीज के बाद किया जा सकता है वो कूलिंग डाउन, राइट। तो इसको नॉर्मल किया जा सकता है। द इफेक्ट ऑफ आसन्स द इंटरनली फ्लैट आर नॉट ऑब्जर्वेबल, इट इम्प्रूव फिजिकल मेंटल एबिलिटीज टू ग्रेट एक्सटेंट। मीन एक फिजिकल फिटनेस के साथ साथ मेंटल एबिलिटीज को भी इम्प्रूव किया जा सकता है। फॉर एग्जाम्पल जितने भी आपके आसन्स है, आसन्स हमेशा आपकी मीन एक्सटर्नल बॉडी को स्ट्रॉन्ग करता है, मसल्स को स्ट्रॉन्ग करता है, राइट। और उसी के अकॉर्डिंग प्राणायाम है आपके इंटरनल फंक्शन को स्ट्रॉन्ग करता है। फॉर एग्जांपल कपालभाति प्राणायाम आपके जो एब्डोमेन मसल्स है उसको स्ट्रॉन्ग करने का काम करता है और डाइजेस्टिव सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करता है। और कपालभाति प्राणायाम प्राणायामों का राजा मानते हैं, जिसको हर डिसीज को कंट्रोल करने का काम करता है आपका प्राणायाम, राइट। आसन के बाद प्राणायाम ही होगा। फोर्थ टॉपिक आपका the effect of asanas the internally flat of not of observable, it improve of physical and mental ability to great extent, it increase of concentrations से ध्यान को केंद्रित किया जाता है, एंड कंट्रोल आवर बिहेवियर, और बिहेवियर को भी कंट्रोल कर सकते हैं। अगर व्यवहार की बात करें, अगर आप मीन कुछ टाइम के लिए अगर कंटिन्यू योगा करते हो मीन 1 डेज के अंदर आपको रिजल्ट देखने को नहीं मिलेगा। अगर कंटिन्यू आपने मीन योगा प्राणायाम के अंदर आसन या प्राणायाम किए हैं कंटिन्यू 1 मंथ, तो अपने बिहेवियर के अंदर चेंजेस कर सकते हैं। मीन आप किसी भी एक्टिविटीज को करने से पहले उसके बारे में सोच सकते हैं इसका रिजल्ट क्या होगा, या फिर किसी से मीन किसी के साथ विचार विमर्श करते हो तो उससे पहले आप सोच लेते हो मैं किस व्यक्ति से और किस प्रकार का किसके साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए, किस प्रकार का बिहेवियर करना चाहिए। ओके, फॉर एग्जाम्पल जैसे गेम्स के अंदर है, कुछ जजेस गलत डिसीजन देने के बाद भी मीन कुछ प्लेयर अपना बिहेवियर को कंट्रोल नहीं कर पाते, अग्रेसिव हो जाते हैं। उसी के अकॉर्डिंग अगर आप कंटिन्यू प्राणायाम एक्टिविटीज करते हो तो मीन अपने आप को या फिर अपने बिहेवियर को कंट्रोल किया जा सकता है। किसके द्वारा? प्राणायाम के द्वारा या फिर आपका आसन के द्वारा। ओके, टू स्लो द पॉजिटिव इफेक्ट ऑफ आसन्स इन लॉन्ग प्रोसेस वेरियस द रिजल्ट ऑफ परमानेंट, राइट है ये। मीन अगर स्लो एक प्रकार की स्लो मूवमेंट है, ये स्लो मोशन से पॉजिटिव इफेक्ट प्राप्त करने के लिए कहाँ से मीन एक प्रकार की लॉन्ग टर्म होती है। मीन 1 डेज के हम कुछ नहीं कर सकते, अगर आप कंटिन्यू किसी चीज को करते हो तो उसके अंदर एक परमानेंट रिजल्ट देखने को मिल सकते हैं, राइट। इट आल्सो द क्यूरेज ऑफ वेरियस डिसीज ऑफ इकोनॉमिक हेल्थ प्रॉब्लम, और साथ में किसी प्रकार की डिसीज है तो उसको भी रोका जा सकता है। डायबिटीज है, हार्ट पेशेंट है, राइट, कोल्ड है, कफ है, तो इसको दूर किया जा सकता है, राइट। इट आल्सो क्यूज ऑफ वेरियस डिसीज हो चुके हैं ये हमारा। आसन शुड बी परफॉर्म जैसे रिजल्ट परमानेंट। इट आल्सो द क्यूर द वेरियस डिसीज एंड क्रोनिक हेल्थ प्रॉब्लम। आसन शुड बी परफॉर्म इन ड्यूरेशन ऑफ 30 सेकेंड टू 2 मिनट। ये आपको फर्स्ट टाइम बताया गया है 2 मिनट। अगर आप फर्स्ट टाइम आसन करते हो तो उसका टाइमिंग क्या हो, कम से कम आपका 30 सेकेंड और मैक्सिमम 2 मिनट हो। किसी भी आपको मीन एक सिंगल स्टेबल पोजीशन में लंबे समय तक नहीं रह सकते, या फिर अब जैसे कपालभाति प्राणायाम करते हो तो आप मीन 5 मिनट फर्स्ट टाइम नहीं कर सकते। अगर फर्स्ट टाइम करोगे जहाँ पर बॉडी की स्ट्रेंथ ज़्यादा लगी, और स्ट्रेंथ ज़्यादा लगेगी तो आपको एब्डोमेन मसल्स के अंदर पेन होगा, राइट। तो आपका टाइमिंग दिया गया है, तो इसके अंदर आपका एमसीक्यू क्वेश्चन हो सकता है 30 to 2 मिनट, 30 सेकेंड टू 2 मिनट। दिस शुड बी कंट्रोल व्हाइल द परफॉर्मिंग, इट शुड बी परफॉर्म्ड इमीडिएटली, इट शुड बी नॉट बी परफॉर्म इमीडिएटली आफ्टर मेल्स। मीन किसी भी आसन को इमीडिएटली अचानक मीन या फास्ट गति से नहीं करना चाहिए। इसके अंदर आपको किसी भी प्रकार का मीन आपका साइड इफेक्ट हो सकता है, या बोल सकते हैं किसी के अंदर मीन स्ट्रेन या स्प्रेन जैसी इंजरी हो सकती है। स्ट्रेन और स्प्रेन की इंजरी की बात करें नेक्स्ट चैप्टर में बात करेंगे हम स्पोर्ट्स मेडिसिन के अंदर। मीन अगर आपके मसल्स के अंदर खिंचाव आ जाता है, मीन मसल्स पुल इंजरी है,
तो उसको बोलते हैं स्ट्रेन। स्ट्रेन STRAIN, STRAIN स्ट्रेन, और SPRAIN स्प्रेन, वो आपका क्या है, लिगामेंट इंजरी। लिगामेंट इंजरी इट आल्सो नो स्प्रेन, और मसल को इंजरी इन स्ट्रेन। तो मीन किसी भी आसन को करने से पहले में इम्पोर्टेंट है वार्मिंग अप करें, हर बॉडी पार्ट की एक्सरसाइज करें, और उसी के साथ अगर टाइमिंग की बात करते हैं तो आपका 32 सेकंड से 2 मिनट तक उस एक्सरसाइज को या उस आसन को कर सकते हैं। तो मीन आसन के बारे में आप अच्छे से स्टडी कर चुके या देख चुके। इसी के अंदर आपका आसन अकॉर्डिंग टू एलिमेंट्स, थर्ड स्टेज ऑफ आसन, टाइप्स ऑफ आसन 3 टाइप्स, कल्चर आसन, मेडिटेटिव आसन और थेरेपेटिक आसन। ओके, चलिए आशा करते हैं आप सभी योगा स्टार्ट करेंगे सुबह सुबह अपनी बॉडी फिटनेस के लिए। 30 to 40 मिनट योगा के लिए टाइम निकालें और अपनी फिटनेस को इम्प्रूव करें और साथ में अपने इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करें। थैंक यू, हैव ए नाइस डे। नेक्स्ट लेक्चर में हम प्रैक्टिकली योगा करेंगे। प्रैक्टिकली योगा के अंदर स्टैंडिंग आसन, स्टिंग आसन एंड लेइंग आसन, जिसके अंदर आपका प्रोलाइन पोजीशन, सुपाइन पोजीशन, उसके अंदर आपको अच्छे से और समझ में आ जाएगा। और साथ में सूर्य नमस्कार करेंगे प्रैक्टिकली। ओके, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।